हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग मैथ में स्ट्रेट लाइन का स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के कॉन्सेप्ट का स्टडी किए थे पिछले वीडियो में। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है। गिवन है इन एक्सरसाइज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। कर 1 से 8 तक हमें दिए हुए कंडीशन के अनुसार स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। पहला क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। हम लोग इसे थ्योरी में पढ़ चुके हैं जब कॉन्सेप्ट इसका पढ़े थे। तो यह एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या लिखा जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का जब भी इक्वेशन लिखेंगे तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एवरी पॉइंट पर वाई इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो। और वाई इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स इक्वल्स टू जीरो। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई इक्वल्स टू जीरो, वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या गिवन है भाई, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 विथ स्लोप 1/2। हमें गिवन है कि एक लाइन है जो -4, 3 से पास हो रही है, इसका स्लोप हमें गिवन है 1/2। स्लोप कितना गिवन है, 1/2। इजी क्वेश्चन है भी। तो हम लोग जानते हैं स्लोप यम गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। हम लोग जानते हैं अगर स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो तो लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1 होता है। y माइनस y1 3 इक्वल्स टू एम क्या गिवन है, 1/2। x माइनस x1 की वैल्यू -4, तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 2y माइनस 6 इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, एक्स प्लस क्या हो जाए 4, एक्स को इधर ला सकते हैं। तो 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू, जब 6 उधर जाए क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। तो यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या गिवन है, पासिंग थ्रू 0, विथ स्लोप m। ये जो लाइन पास कर रही है ये 0, से पास हो रही है और इसका स्लोप हमें दिया है। स्लोप क्या गिवन है, m। क्या गिवन है, m। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जब भी क्वेश्चन सॉल्व रहेगा हम लोग जरूर लाइन खींचेंगे, इससे हम लोग को कॉन्सेप्ट काफ़ी समय तक याद रहेगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, बस पॉइंट बदल दिया है, -4, 3 के प्लेस पे 0, 0 कर दिया है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1, और यहाँ से y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 0 इक्वल्स टू एम गिवन है स्लोप, x माइनस क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स। क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स। इक्वेशन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। 4 में क्या गिवन है, करे पासिंग थ्रू 2, 3 एंड इंक्लाइन विथ एक्स एक्सिस एट एंगल 75 डिग्री। किस पे इंक्लाइन कर रहा है, 75 डिग्री पर, और कहाँ से पास कर रहा है, यहाँ पे गिवन है कि ये 2 और 2√3 से पास कर रहा है। और इसका इंक्लाइनेशन थीटा में दिया है, इंक्लाइनेशन थीटा कितना गिवन है, ये दिया है 75 डिग्री। कितना डिग्री दिया है, 75 डिग्री। तो पहले स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप m इक्वल्स टू हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा का मतलब tan 75 डिग्री, और m इक्वल्स टू हो जाएगा tan, इसको 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 75 को ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया, तो tan 45 डिग्री और प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री एंड tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री ये हो जाएगा 1 + 1/√3 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। यहाँ से हो जाएगा ये √3 का एलसीएम लेंगे, √3 + 1 अपॉन यहाँ भी √3 एलसीएम ले लेंगे, तो √3 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यह कैंसिल हो जाएगा, √3 + 1 अपॉन हो जाएगा √3 - 1। क्या हो जाएगा, √3 - 1।
अब का जो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, एम एक्स माइनस क्या लिखेंगे x1, y माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू क्या गिवन है 2√3 और m की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 और x माइनस क्या हो जाएगा x1 की वैल्यू क्या 2√3 गिवन है, 2 गिवन है, क्या गिवन है 2। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, या ऐसे छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे इंक्लाइनेशन गिवन है तो उसके बेसिस पे सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे स्लोप, क्या स्लोप। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विथ स्लोप -2। कह रहा है कि लाइन जो है वह एक्स एक्सिस को ओरिजिन के लेफ्ट में, ए ओरिजिन के राइट होगा, लेफ्ट में 2 यूनिट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 2 है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे x इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इसका स्लोप भी हमें गिवन है इक्वल्स टू -2। 2 यूनिट किधर इंटरसेक्ट कर रहा है, सॉरी 3 यूनिट है, कितना यूनिट है 3, तो ये क्या हो जाएगा -3, 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ भी एक पॉइंट अगेन दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या दिया है 0, m की वैल्यू -2, x माइनस +3 हो जाएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा -2x और माइनस क्या हो जाएगा 6, 2x को इधर लाते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा -6। इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, intersecting the y-axis at a distance 2 unit above the origin and making an angle 30 degree with positive direction of x-axis। यहाँ पे जो लाइन गिवन है उसके बारे में कंडीशन क्या गिवन है भाई, यह y एक्सिस को 2 यूनिट ओरिजिन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिन है इसके एबव 2 यूनिट यहाँ पे चला गया, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है पॉजिटिव x एक्सिस से जो लाइन बना रही है 30 डिग्री का एंगल बना रही है, कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो अगेन इसका स्लोप हम लोग फाइंड कर लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और y माइनस वाई वन की वैल्यू कितना हो गया 2, y माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 और x माइनस 0, √3 का इधर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, √3y माइनस 2√3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7। ये सब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले अगर हम लोग को आ रहे हो और उनका एप्लीकेशन करना तो इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 1 कहाँ से 7 में दिया है कि जो लाइन है वो -1, 1 एंड और कहाँ से पास कर रही है 2, 4 से, 2, -4 से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, यह x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2, क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ये क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1 और ये क्या हो जाएगा x माइनस x1। तो क्या y माइनस वाई वन क्या है -1 इक्वल्स टू y2 -4 और -1, -4 -1, x2 कितना है 2 और +1 और x माइनस x1, x प्लस क्या हो जाएगा 1, ये 3, y माइनस 1 इक्वल्स टू -5 x प्लस 1, 3y माइनस 3 इक्वल्स टू -5x माइनस 5, 5x और प्लस 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 3 को -5 प्लस क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y इक्वल्स टू -2, क्या हो जाएगा -2। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव एक्सिस इज 30 डिग्री। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें लाइन के बारे में दो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। जो लाइन है उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या गिवन है, 5 यूनिट, और कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 30 डिग्री का। तो कह दिए लाइन का इक्वेशन क्या होगा, लाइन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। तो एक्स यहाँ से लिख लेते हैं और कॉस क्या लिखते हैं 30 डिग्री प्लस वाई, और यहाँ से क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू पी। पी की वैल्यू क्या हुआ 5 यूनिट, क्या हुआ 5 यूनिट। तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे तो √3x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 5, √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक तो सिंपल क्वेश्चन थे सब, केवल फॉर्मूला याद रहेगा तो सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है, इसको देखते हैं। कह रहे कि द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर पी, कुछ दिया हमें वर्टिसेस गिवन है, एक कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर, कौन कौन से, पी का जो कोऑर्डिनेट गिवन है 2,1 गिवन है, क्यू का जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो -2,3 दिया है, आर का जो कोऑर्डिनेट गिवन है 4,5 गिवन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर, आर से जो मीडियन जाएगा उसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। इसको ये ज्यूम कर लेते हैं टी पॉइंट है, मीडियन का मतलब क्या होगा, ये वर्टेक्स को पी क्यू के मिडिल पॉइंट से मिलाया गया है, किससे, मिडिल पॉइंट से। पहले हमें मीडियन के बारे में जानना पड़ेगा, ये मीडियन वाला जो पॉइंट होगा ये पी और क्यू का मिडिल पॉइंट होगा। तो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, -2 और +2/2, नेक्स्ट 3 + 1/2, 3 + 1/2। तो इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2, 0 का क्या हो जाएगा 2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू आर एंड टी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू आर एंड टी, आर और टी से जो लाइन पास करेगा उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y - y1 इक्वल्स टू y2 - y1 अपान x2 - x1 और x - x1। तो y - y1 क्या हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 2 - 5 अपान 0 - 4 और x - 4। यहाँ से लिखेंगे y - y1 की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे हम लोग 5 एज्यूम कर लिए हैं, तो y2 - y1 अपान x2 - x1 और x - 4। तो y - 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3/-4 और x - 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा y - 5 इक्वल्स टू 3/4 और x - 4। इसको इधर मल्टी 4 y - 5 इक्वल्स टू 3 x - 4, तो ये हो जाएगा 4y - 20 इक्वल्स टू 3x - 12। 3x को इधर लाए 20 को उधर, तो 4y - 3x इक्वल्स टू 20 - 12 और 4y - 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। बस हमें इसमें यही देखना था ये मिडिल पॉइंट लिख लेते हैं कि नहीं। अगर मिडिल पॉइंट लिख लेंगे तो हम लोग सिंपली इसका इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये मीडियन आर और टी से होकर जा रहा है, यानी 2 पॉइंट से होकर जा रहा है, और 2 पॉइंट से होकर जाने वाला इक्वेशन यही होता है। इसको x1 y1 एज्यूम कर लेंगे, दूसरे पॉइंट को क्या एज्यूम कर लेंगे x2 y2, तो हमें सिंपली इसका इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है भाई, गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू पॉइंट 5 2,5 एंड -3,6। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ये जो लाइन है ये पास कर रही कहाँ से, -3,5
एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और किस लाइन के परपेंडिकुलर हो, एक लाइन के परपेंडिकुलर है जिसका एक लाइन कहाँ से पास हो रही है, परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 2,5 एंड -3,6। ये जो लाइन हम जिसका इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं, ये किस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसका स्लोप m2 हो, इसका स्लोप m1 हो, तो दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। m1 इसका स्लोप क्या है, m2। तो सबसे पहले हम लोग m2 फाइंड कर लेते हैं, लाइन L2 का, L2 और ये L1 एज्यूम करते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन L2, लाइन L2 का स्लोप क्या हो जाएगा, m2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, y2 6 माइनस 5 अपान -3 माइनस 2, -3 माइनस 2, 1 बाई माइनस क्या लिखेंगे 5। अब इसका स्लोप अगर हम लोग फाइंड कर लिए तो इसके स्लोप और इसके स्लोप के प्रोडक्ट का क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, -1। सिंस m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, m1 की वैल्यू कितना गिवन है, फाइंड करना है, m2 की वैल्यू क्या है, -1/5 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, -1, क्या लिखेंगे, -1। 5 को उधर कर देते हैं तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, इसका जो स्लोप हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1, इक्वेशन ऑफ लाइन L1, लाइन L1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये y माइनस y1 इक्वल्स टू m1 x माइनस x1। क्यों, क्योंकि इसके स्लोप के हेल्प से इसका स्लोप फाइंड कर लिए। अब इसको भूल जाए, इसका बस काम था कि इसके स्लोप से हम लोग इसका स्लोप फाइंड कर लिए, और सारा ध्यान इस पर देंगे। यह लाइन एक पॉइंट से होकर जा रहा है, इसका स्लोप m1 है, इसको हम लोग x1 y1 यहाँ एज्यूम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस, अब इसको भूल गए, केवल y माइनस y1 मतलब 5 इक्वल्स टू m1 कितना है 5, और x माइनस x1 कितना है -3 है तो +3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो y माइनस 5 इक्वल्स टू 5x प्लस क्या हो जाएगा 15। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन ऑब्टेंड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा 11, क्या गिवन है, 11 नंबर क्वेश्चन गिवन है, ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 1,2 एंड 3,2 डिवाइड्स इट इन रेशियो 1:n, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट, लाइन जो है वो परपेंडिकुलर एक लाइन सेगमेंट के, ए लाइन L1 है, इसी का इक्वेशन फाइंड करना है। किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 1,0 एंड 2,3 डिवाइड्स इट इन रेशियो 1:n, मतलब ये जो लाइन है वह 1:n में इसको डिवाइड कर रहा है। ये 1 हुआ तो ये क्या हुआ n हुआ, पहले नाम किस पॉइंट का लिया है 1,0, तो पहले रेशियो जैसे 1:n अगर गिवन है और इस पॉइंट का नाम पहले लिया रहता तो 1 इधर का रहता और n इधर का रहता, लेकिन किस पॉइंट का नाम पहले लिया है, पहले इस पॉइंट का नाम लिया है, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग रेशियो 1, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है। इस पॉइंट को सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं x1, y1। तो हम लोग डिवीजन वाला फॉर्मूला जानते हैं, हाई स्कूल में भी पढ़े हम लोग, और जब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे फर्स्ट एक्सरसाइज का तो उसमें भी इसको देखे थे। तो x1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इधर का पोर्शन इधर का कोऑर्डिनेट 1 × 2 प्लस इधर का पोर्शन इंटू इधर का कोऑर्डिनेट इंटू 1, इधर का पोर्शन कितना n × 1 अपान क्या लिखेंगे 1 + n, 1 प्लस क्या लिख देंगे n लिखेंगे। तो x1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 + n अपान 1 + n, और y1 क्या लिखेंगे, y1 इक्वल टू लिखेंगे 1 × 3 प्लस n × 0, n × 0 अपान 1 + n इक्वल्स टू 3 अपान क्या लिखेंगे 1 + n।
अब इक्वेशन, अगर इसका स्लोप हम लोग क्या ले लेते हैं, इसका स्लोप m2 ले लेते हैं, इसका क्या ले लेते हैं, m1 ले लेते हैं, जो कि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। अब इसका स्लोप भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं m1, m2 का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, इसका y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल्स टू -1, m1 y2 बोले क्या है 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू -1, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, m1 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1, m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/3, -1 बाई क्या लिखेंगे 3, क्योंकि यहाँ 3 बचा था। इसका स्लोप हमको अब डायरेक्टली यहाँ से फाइंड हो गया, क्योंकि इसका स्लोप इंटू इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता, तो इसका स्लोप कितना होता है m2 का, इसका स्लोप y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। और अब इसके बारे में भूल जाते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन इसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस पर एक पॉइंट फाइंड किए x1 कामा y1, और फिर इसका स्लोप m1 फाइंड कर लिए। अब क्या हमें इक्वेशन फाइंड करना है, यह लाइन एक पॉइंट से होकर जा रहा है, इसका स्लोप m1 है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m1 x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 3/1 प्लस n, 3/1 प्लस n इक्वल्स टू m1 की वैल्यू कितना है -1/3, x माइनस x1 की वैल्यू कितना गिवन है 2 प्लस n अपान 1 प्लस n, 2 प्लस n अपान 1 प्लस n। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड हो जाएगा लाइन का। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हमें कभी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना होगा तो दो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा, वो कंडीशन से हमें ऑब्टेन भी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। हमें कह रहे उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो दोनों एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पर अगर ए इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो वाई एक्सिस पर भी कितना कट कर रहा है ए, दोनों एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। और कहाँ से लाइन पास हो रहा है 2,3 से, कहाँ से 2,3। इस लाइन के बारे में दो इन्फॉर्मेशन दिया है और दो ही इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए भी। कौन सा पहला इन्फॉर्मेशन है कि दोनों एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, दूसरा क्या दिया कंडीशन कि यह जो लाइन है 2,3 से होकर पास कर रही है। अब क्या करते हैं हम लोग, इस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी, तो b तो यहाँ पे है नहीं, तो y बाई क्या लिखेंगे y बाई ए इक्वल्स टू 1, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, बी के प्लेस पर भी a हो गया इक्वल्स टू 1, a एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। अब इस a को उधर कर देते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a हो जाएगा, क्या हो जाएगा a, और इसे लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो 2,3 है लाइन 1 पे सिचुएटेड है, तो लिखेंगे पॉइंट 2,3 सिचुएटेड ऑन लाइन फर्स्ट। लाइन फर्स्ट पे क्या कर रहे हैं सिचुएटेड कर रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 3 इक्वल्स टू a। जैसे ये जो x और y है शुरू में ही बता चुके हैं, किसी भी पॉइंट को बता सकते हैं, इसको एवरी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे या x और y, तो इस पॉइंट को भी तो रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह पॉइंट जब इस लाइन पे पड़ रहा है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे क्या रख दें 3, तो a की वैल्यू हमें 5 ऑब्टेंड हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से लिखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है a है, या x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा क्वेश्चन नंबर 13। नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस सम इज 9। कह रहा है कि ऐसे लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो 2, 2 से तो पास हो रहा है, कहाँ से 2, 2 से, लेकिन जो एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटे गए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनका सम दिया है 9। इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू क्या गिवन है 9। क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट किया जाएगा उन दोनों का सम 9 के इक्वल है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। तो एक्स बाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगा। अब ये जो लाइन है इक्वेशन फर्स्ट कहाँ से पास कर रहा है 2, 2 से, इक्वेशन फर्स्ट पासिंग थ्रू 2, 2 सो क्या लिखोगे बोलो, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, तो 2 बाई ए प्लस 2 बाई बी इक्वल्स टू 1, क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 1। अब हमें ए या बी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से b इक्वल्स टू फ्रॉम, इसको इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b इक्वल्स टू हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट से। अगर हम लोग इसको फर्स्ट एज्यूम करते हैं, इसको सेकेंड, और इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं थर्ड, क्या एज्यूम कर लेते हैं थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b इक्वल्स टू 9 माइनस ए, 9 माइनस ए उधर जाएगा तो ए हो जाएगा। अब b की वैल्यू किस में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 बाई ए प्लस 2 बाई बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे 9 माइनस ए इक्वल्स टू 1। इन दोनों में 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 जब कॉमन हो जाएगा तो 1 बाई ए और प्लस 1 बाई 9 माइनस ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। इस 2 को उधर भेज देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 9a और 9 माइनस ए, तो 9 माइनस ए इधर हो जाएगा और प्लस a इक्वल्स टू 1/2, ये 2 नीचे चला जाएगा तो a और a कैंसिल हो जाएगा, a और a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे कितना ऑब्टेंड होगा, 9 अपान a 9 माइनस a इक्वल्स टू 1/2, 18 इक्वल्स टू a 9 माइनस a, 18 इक्वल्स टू हो जाएगा 9a माइनस a स्क्वायर किधर है, a स्क्वायर माइनस 9a और प्लस 18 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0। तो अब इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं अगर इसको, तो कितना मिलेगा हमें, इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने पर इतना आ जाए, तो a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a और प्लस 18 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इसमें से a कॉमन कर लेंगे तो a माइनस 6 माइनस 3 कॉमन कर लेते थे, a माइनस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, a माइनस 6 और ये क्या हो जाएगा a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, a माइनस 6 a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो a माइनस 6 इक्वल टू 0, a इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो a के 2 वैल्यू हमें ऑब्टेंड हुए, कौन कौन से, 6 ऑब्टेंड हुआ और 3 ऑब्टेंड हो गया, 6 और 3। उसी के बेसिस पे हम लोग b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे b की, तो देखते हैं जरा। फर्स्ट में व्हेन a इक्वल्स टू 6, a की वैल्यू जब 6 हो जाएगा तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था a प्लस बी इक्वल्स टू 9। अब a की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करें बच्चों 6, तो 6 प्लस बी इक्वल्स टू 9 और b इक्वल्स टू हो जाएगा 3। तो जब a इक्वल्स टू 6 और b इक्वल्स टू 9 होगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखेंगे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 और x बाई ए की वैल्यू कितना है 6 प्लस वाई बाई बी की वैल्यू कितना है 3 इक्वल्स टू 1। और अगर हम लोग देखें सेकंड में व्हेन a इक्वल्स टू 3, जब a की वैल्यू कितना हो जाए 3 हो जाए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस बी इक्वल्स टू 9, a की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 और प्लस b इक्वल्स टू 9, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6, हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन, हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से लिखेंगे तो x बाई ए की वैल्यू कितना है 3 प्लस y बाई बी की वैल्यू क्या है 6 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो या तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए होगा या तो ये होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 14, 13 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2 मेकिंग एन एंगल 2 पाई बाई 3 विथ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस आल्सो। सबसे पहले देखते हैं क्या गिवन है, गिवन है कि उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हमें जो कहाँ से पास हो रहा है 0, 2, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2, 0, 2 से पास हो रहा है और x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 2 पाई बाई 3, x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया 2 पाई बाई 3 विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, 2 यूनिट बिलो y एक्सिस को कट कर रहा है 1 and 2, यहाँ से पास होगा और इसी के पैरेलल है यह लाइन, ये जो लाइन है इसी के पैरेलल है। सबसे पहले इसका इक्वेशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2 एज्यूम कर लेते हैं। इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखे तो क्या हो जाएगा 0, -2, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ L1, ये लाइन L1 है क्या है L2 है, तो स्लोप ऑफ L1 m1 इक्वल्स टू 10 2 पाई बाई 3 2 इंटू 180 डिग्री अपान 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120 डिग्री, क्या हो जाएगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा -√3, m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 120 इक्वल्स टू -√3, द इक्वेशन ऑफ L1, इक्वेशन ऑफ L1 y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, तो क्या लिखेंगे y माइनस y1, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, m1 क्या है -√3, x माइनस क्या लिखेंगे 0, तो यहाँ से y माइनस 2 इक्वल्स टू -√3x, √3x को इधर लाते हैं तो √3x प्लस y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2, तो इसका इक्वेशन तो हमें मालूम हो गया। और यह दोनों लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, L1 और L2 क्या है L1 और L2 पैरेलल है, इसलिए इनके स्लोप इक्वल होंगे, हेंस m2 इक्वल्स टू m1 और m1 की वैल्यू क्या है -√3। सो इक्वेशन ऑफ लाइन L2, सो इक्वेशन ऑफ लाइन L2 का इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 x माइनस x1, तो y माइनस क्या हो जाएगा +2 इक्वल्स टू m2 क्या हो जाएगा यहाँ से -√3 x माइनस 0, y +2 इक्वल्स टू -√3x, या इसको इधर लाएंगे और 8 कर देंगे या ऐसे छोड़ देंगे। तो पहले हम लोग इसका इक्वेशन फाइंड किए और यह लाइन जो था इसके पैरेलल, तो इसका स्लोप इसके इक्वल हो जाएगा, उसी के बेसिस पे इसका भी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है देखते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट इट ए पॉइंट -2, 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन, ए कोई लाइन है और कहाँ पे परपेंडिकुलर मीट कर रहा है -2, 9, -2 का मतलब क्या हुआ x - 2 y - 9, यहाँ पे कहीं मीट कर रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन होगा कहीं ऐसे पास करेगा,
क्या होगा, ऐसे पास करेगा और इसको कहाँ पे मिल रहा है, -2, यहाँ से जो परपेंडिकुलर है ए -2, 9 पर मीट कर रहा है। ओरिजिन क्या है 0, 0 और ये क्या हुआ लाइन, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो अल्फा हो जाएगा। या एक्स एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो कह दिया जाए इसका स्लोप सबसे पहले फाइंड कर लें और ये डिस्टेंस भी तो फाइंड कर लेंगे। ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट x1 - x2 का होल ओवर -2 - 0 का होल ओवर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर, 9 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये 4 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, अंडर रूट 85 हो जाएगा। सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिए हैं, अंडर रूट 85। अब स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, इसको कैसे फाइंड करेंगे भाई, तो अगर हमें ये 2 पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है, तो यहाँ से हम लोग tan अल्फा फाइंड कर लेते हैं। tan अल्फा इक्वल्स टू m हो जाएगा और m क्या होता है y2 - y1 अपान x2 - x1 और m इक्वल्स tan अल्फा इक्वल्स टू y2 कितना गिवन है 9 - 0, 9 - 0 x2 कितना गिवन है -2 - 0 -2, तो tan अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 9 - 9/2। अब यहाँ से हम लोग cos अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे और sin अल्फा, इसके लिए हम लोग एक ट्राइंगल बनाएंगे और यह एंगल 90 डिग्री से अधिक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, उसी के बेसिस पे हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो tan इक्वल टू क्या होता है 9/2, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 85, क्या हो जाएगा अंडर रूट 85। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, हैंस इक्वेशन, अगर यहाँ से हम लोग साइन अल्फा लिखें, साइन अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो साइन इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस 9 अपान अंडर रूट 85 और कॉस अल्फा लिखें तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो गया पॉजिटिव, इसको क्यों पॉजिटिव लिए हैं, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस निगेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि सेकेंड में कॉस क्या होता है निगेटिव, तो पहले ही माइनस लिख देते हैं 2/√85, 2/√ क्या आ जाएगा 85। तो ये अभी साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड हुई है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा उसको भी देखते हैं। हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन, हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे भाई, एक्स कॉस अल्फा परपेंडिकुलर फॉर्म जो होता था प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी, एक्स कॉस अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे -2/√85 प्लस वाई और साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 9/√85 इक्वल्स टू पी, पी की वैल्यू कितना गिवन है भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी हम लोग फाइंड किए थे √85, क्या गिवन था √85, तो √85 एलसीएम ले लेते हैं तो -2x + 9y इक्वल्स टू √85 लिखेंगे, 85 इधर चला जाएगा तो -2x + 9y इक्वल्स टू हो जाएगा 85 ओनली हो जाएगा, क्या हो जाएगा